झिलमिलाते हैं, गुल मिलाते हैं। राहुल, मैं तुम्हारे साथ कैंप में नहीं जा रही, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मगर मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। राहुल, बेटा तुमने अपना सारा सामान ठीक से पैक कर लिया ना? कुछ भूले तो नहीं? नहीं मम्मा, सब पैक हो गया है, सब कुछ नहीं भूला। सोप एंड टॉवल? आंटी वो मैंने ले लिए। टूथपेस्ट एंड टूथब्रश? आंटी वो मैंने पैक कर लिए। अंडरवेयर एंड बनियान? मम्मा अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और खुद का ख्याल रख सकता हूँ। राहुल, तुमने पिछली बार भी जाते हुए ऐसा ही कुछ कहा था। मम्मी अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। और याद है क्या हुआ था? क्या हुआ था? तुम अपना टॉवल अपने घर पे ही भूल गए थे और वहाँ पे कैंप पे दूसरे लड़कों से उनका टॉवल मांग रहे थे। I'm getting late. करिश्मा, मेरा ब्रेकफास्ट। राहुल, मैं हूँ ना, मैं पूछ लाती हूँ तुम्हारा ब्रेकफास्ट। दिल चाहता है। करिश्मा, राहुल के लिए ब्रेकफास्ट लाओ, जल्दी 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 जल्दी। नहीं राहुल, ऐसे नहीं, ब्रेकफास्ट करके जाओ। मम्मा मैं बोल रहा हूँ, ऐसे खाली पेट नहीं जाते घर से, कुछ तो खा के जाओ। ओके, ये लो गरम गरम टोस्ट। बेटा मेरे लिए नहीं, ये राहुल भैया को दो। मम्मा खाने के लिए टाइम नहीं है, मैं रास्ते में खा लूंगा। बाय बाय राहुल, बाय करिश्मा। बाय मम्मा। राहुल मेरी बात। बाय राहुल, बाय राहुल। ओ शीतल बेन, अरे राहुल बेटा कैंप जा रहे हो? हैप्पी जर्नी हो। थैंक यू आंटी, स्वीटी को कैंप ना भेजने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। आपने मुझे राहुल के साथ कैंप में क्यों नहीं जाने दिया? आपने मुझे राहुल के साथ कैंप में क्यों नहीं जाने दिया? स्वीटी बेटा, इतने सालों बाद तारी लंदन वाली मासी आ रही ने। मुझे किसी माफी से नहीं मिला, मुझे बस राहुल के साथ कैंप में जाना है बस। मुझे किसी माफी से नहीं मिला, मुझे राहुल के साथ कैंप जाना है बस। हाँ, पर मासी के साथ शाहरुख खान की फिल्म देखेंगे। અને આઈસ્ક્રીમ પણ ખાएंगे ने। अब शीतल बेन, अरे शीतल बेन मैं तो भूल ही गई। शीतल बेन, एक गाजर मिलेगा? अने टमेटा तो होगा ही ने, खीरा पण चाहिए। छोड़ो ने, मैं सैलड इधर ही बना के खाती हूँ। चल। और ये गया मेरा प्लेन अमेरिका। नो करिश्मा, अब तुम ट्राई करो। भी गया मेरा प्लेन अमेरिका। वाह करिश्मा, तुम्हारा प्लेन तो लगता है सचमुच अमेरिका चला गया। नाउ माय टर्न। ना स्वीटी बंद करो, आंटी का घर खराब नहीं करने का। हाँ बच्ची है। अब मेरी बारी। करिश्मा बस। करिश्मा, करिश्मा तुम भी ना इस स्वीटी के साथ खेल खेल के इसी जैसी हो गई हो। सदा सदा, कभी तो अपने घर में मिला करो। कितनी कड़वी किससे है? बिल्कुल मम्मी की तरह बोलती है। करिश्मा चलो मंदिर में जाके खेल। आंसू से? ये फॉर्म है। हाँ। यही बताने के लिए तो आया हूँ मैं। कन्यादान पॉलिसी। कन्यादान पॉलिसी? ये क्या है? ये इंश्योरेंस की नई स्कीम है। क्या है, स्वीटी के लिए अभी से बचत करूंगा, तभी धूमधाम से कर पाऊंगा ना उसकी शादी। लीजिए शीतल बहन, एक फॉर्म आप भी भरिए। आपके लिए नहीं शीतल बहन, आपकी बेटी करिश्मा के लिए। नहीं नहीं, हमें इस फॉर्म की कोई जरूरत नहीं। अरे जरूरत कैसे नहीं है?
हिंदी फिल्में नहीं देखती क्या? आजकल कितना खर्चा होता है धूमधाम से शादी करने में। हाँ शीतल बेन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे होवे। हम आपके कौन होवे? काजोल होवे। माधुरी होवे। शादी में खर्चा तो होता ही है। अरे पची मेरी स्वीटी ने करिश्मा काजोल ने माधुरी से कम है क्या? और विक्रम की सैलरी कितनी है मुझे तो पता ही है। देखिए नहीं 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 नहीं, अरे विक्रम के बजट के हिसाब से तो उनकी तरह वो लेडीज संगीत करना भी इम्पॉसिबल है। ये शादी तो दूर की बात है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं विक्रम से बात कर लूंगी। क्या बात करोगी? पहले स्कीम तो समझ लो। कन्यादान पॉलिसी, बचत, करिश्मा की शादी, माय गॉड। तुम तो यहाँ पे दिल खोल के हंस रहे हो, मैं तो वहाँ हंस भी नहीं पा रही थी। मजबूरी में मुझे पूरी स्कीम समझनी पड़ी। और वो भी परहेज से। हाँ बेटा करिश्मा, तुम्हारा क्या ख्याल है शादी के बारे में? शादी करनी है? शादी करनी है। करिश्मा ये क्या लाया बेटा? स्वीट डिश। पर मैंने तो आपको कोई स्वीट डिश बनाने के लिए नहीं कहा था। विक्रम तुमने कहा था। मेरे ख्याल से तुमने सुबह स्वीट डिश के बारे में जिक्र किया होगा, वही बात इसे रिकॉर्ड कर। नहीं बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये अपनी मर्जी से बना के लाई है। अपनी मर्जी से बना के लाई है। करिश्मा तुम अंदर जाओ। पहले आप इसे खा लीजिए। करिश्मा मैंने कहा अंदर जाओ। नहीं नहीं नहीं, इसे खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए। ये सब इसने कहाँ से सीखा? स्वीटी से। पता है आज इसने मुझे जीभ चढ़ाई और ये मेरा कोई भी कहना नहीं मान रही है। वो स्वीटी के साथ रह रहे के ना ये स्वीटी की तरह बिहेव करने लगी है। इसे खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए। करिश्मा स्टॉप इट, ये बाउल उठाओ और अंदर जाओ। इसे लैब में ले जाना जरूरी है क्या? घर पे रख के ठीक नहीं कर सकते? शीतल अगर ये घर में रहेगी ना तो ये हम सबको ठीक कर देगी। मुझे तो लगता है इसके सर्किट का कोई चिप खराब हो गया है, तभी ये सबकी नकल उतार रही है। तुम्हें नकल उतारने के लिए सिर्फ स्वीटी ही मिली थी? स्वीटी मिली थी। अच्छा सुनो ना, इसे ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? मुझे तो लगता है कि इसकी रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। 5-6 दिन भी लग सकते हैं। अरे अब्बा, 5-6 दिन? नहीं नहीं, इतने दिन मैं इससे दूर नहीं रह सकूंगी। मुझे इसकी बहुत याद आएगी। विक्रम देखो, मुझे इसके साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। हे भगवान, मेरी बच्ची को जल्दी से अच्छा कर दे। छी, इतना कड़वा केस। ये तो बिल्कुल स्वीटी जैसी हो गई है। ले जाओ तुम इसे लैब में। मुझे मेरी पहली वाली भोली सी प्यारी सी करिश्मा ही चाहिए। चलो करिश्मा। क्या शीतल बेन, शीतल बेन, क्या हुआ? अरे क्या हुआ यही तो पूछने में इधर आई हूँ। विक्रम भाई अभी अभी करिश्मा को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गया। कितना मना कर रही थी। मैंने बेलकनी से देखा। किधर गए दोनों? मुझे तो नहीं पता कहाँ गए हैं। विक्रम को ही पता होगा, कोई जरूरी काम होगा ना। अरे शीतल बेन, अरे शीतल बेन कैसी माँ हो? विक्रम भाई जबरदस्ती तमेरी बेटी को ले गया और तमेरे को मालूम नहीं? अरे परेश तो मुझसे पूछे बगैर स्वीटी को तमेरे यहाँ पर नहीं लाता। हाँ वो एक्चुअली श्रद्धा बहन, उसके सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना। मतलब सर्दी हो गई थी ना उसे। हाँ डॉक्टर के यहाँ ले गए हैं। नहीं, वो लैब में लेके गए उसे। लैब में? मतलब वो ब्लड टेस्ट कराना था ना उसका। सर्दी के लिए ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत पड़ी? अब श्रद्धा बहन, आजकल छोटी सी बीमारी को बड़ा होने में कितना वक्त लगता है। इतनी खतरनाक सर्दी है हो? अब स्वीटी की नकल करने से ज्यादा खतरनाक बीमारी क्या हो सकती है? शीतल बेन, वो समझ गई। करिश्मा बीमार नहीं है, तुम उसको स्वीटी से दूर रखने का प्लान बना रही हो ने? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो श्रद्धा बहन? हम लोग ऐसा क्यों करेंगे भला? कारण के तमेरे को लगता है मेरी स्वीटी के साथ रहकर तमेरी करिश्मा बिगड़ जाएगी। गई काले तुम ही ने कहा था कि स्वीटी के साथ खेलकर करिश्मा बिगड़ रही है। पर जो शीतल बेन, मेरी स्वीटी इतनी खराब नहीं है। हाँ वो थोड़ी सी जिद्दी है, नक चढ़ी है, डफर है एकदम पढ़ाई में। आप बेटी किसकी है? पर दिमाग एकदम तेज है। वही तो मैं कह रही हूँ कि बेटी किसकी है, बिल्कुल तुम पे गई है। और देखो, करिश्मा को यहाँ से ले जाने का कारण स्वीटी बिल्कुल नहीं है, उसका कारण कुछ और है। हाँ शीतल बेन, मैं समझ गई क्या कारण है।
जादू नहीं अजूबा सही, करिश्मा का करिश्मा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।